संडे 8 मार्च को हमें सुबह 9:30 बजे कॉल आया। मेरे भाई के फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और उन्हें कहा कि उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है, मेरे भाई और भाभी को। वो दिल्ली में थे। आज सुबह जामिया नगर ओखला से एक कपल को डिटेन किया, फिर जिसको सब्सिक्वेंटली अरेस्ट किया गया है। जैनाब सामी और उनकी वाइफ हिना बेग, ये दो लोग इनके यहाँ पे रेड की गई थी। ट्रस्ट मी, व्हेन माय भाई के फ्रेंड ने जब मुझे कॉल किया ना, आई वाज लाइक आप मजाक कर रहे हो, आप प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ, हाउ इज़ इट पॉसिबल। फिर रिसेंट, क्योंकि अब दिल्ली राइट्स हो रहे थे, मुझे लगा मे बी वहाँ पे वो ऐसे उठा के ले जा रहे हैं लोगों को, मुझे लगा शायद उससे रिलेटेड कुछ होगा। इनके घर से ISIS से संबंधित इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर मिला है और बाकी और भी चीज़ें मिली हैं, जिसको अभी अब फॉरेंसिकली एग्जामिन कर रहे हैं, उन पर काम चल रहा है। और प्राइमा फेसी जो पता लगा है वो ये कि ये ISIS का जो खुरासान प्रोविंस का मॉड्यूल है उससे कनेक्टेड है, और जो लिटरेचर है वो काफ़ी हेटफुल है, जहाँ पर देश के खिलाफ, दूसरी कम्युनिटीज़ के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं। और जो वो मटेरियल की बात कर रहे हैं वहाँ पे, वो रिलीजियस बुक्स हैं, जो हमारी बेसिक फंडामेंटल बुक्स होती हैं। हमारा कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट होगा रिलेटेड टू इस्लाम या एनीथिंग, वो वाली बुक्स है जिन्हें पुलिस ने बोला कि वो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, वैसा जो भी। सो दैट इज़ कम्प्लीटली बेसलेस। CAA का जो प्रोटेस्ट है, anti-CAA प्रोटेस्ट है, उसके इंस्टिगेशन की बातें भी उसमें हैं। जामिया प्रोटेस्ट जो भी हो रहे थे वहाँ पे शाहीन बाग से रिलेटेड, तो भाई वॉज ऑलवेज़ कि नहीं अंदर रहो, किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा है, घर से बाहर मत निकलो, जस्ट बी सेफ़, हमें इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। रही बात प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने की, कश्मीर में रह के उनने कभी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्हें कभी इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं था। बोथ ऑफ देम वर वेरी करियर ओरिएंटेड, और वो अपने जो उनका मेन फोकस था, जो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल था, वो उनका वो उसी पे मतलब अपने काम से काम रखते थे, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था। ये बड़ी इनिशियल स्टेज है। जाहिर सी बात है कि दैट वाज द टाइम जब अगस्त में शायद नेट वहाँ पर बंद हो गया था कश्मीर में, उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट कर गए। बट अभी कुछ भी कहना कयास लगाना हो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। और यहाँ से भी पुलिस को हर जगह से क्लीन चिट मिली है, उनका कोई रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन से अभी हमने किसी से कोई बात नहीं की है फ़िलहाल। ये तो पता ही है, मतलब कश्मीरियों को किस हिसाब से फ्रेम किया जाता है। हर एक सिचुएशन में जो कुछ भी होगा, कश्मीरी को ही अटैक किया जाता है सबसे पहले। अब मुझे ये नहीं पता कि उसे पर्टिकुलरली क्यों ऐसा स्केपगोट बनाया गया है। भाई का ही हैज़ बिन अ बर्नहॉलियन टिल 10th, फिर 12th तक बिस्को, और उसके बाद उनका बीटेक रहा है बाहर PTU से, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पंजाब में उन्होंने किया है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। देन बैंगलोर से MBA इन IT। उसके बाद उनके कुछ टाइम वो बैंगलोर में रहे, देन ही केम बैक जॉब के सिलसिले में ही। फिर उसके बाद इससे पहले पुणे में थे। फिर जून 2019 में वो वापस आए। ही वांटेड टू सेटल डाउन इन कश्मीर, वो वापस घर पे ही रहना चाहते थे, और बिकॉज अब शादी भी हो रही थी तो वो घर पे ही रहना चाहते थे। और भाभी का, शी हैज़ बिन अ कॉन्वेंटी, और उसके बाद उनकी हायर स्टडी सारी पुणे में हुई है। उनका BCA, उनका MBA, और उनका MBA इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग रहा है। और उसके बाद शी हैज़ वर्कड इन डिफरेंट मल्टीनेशनल बैंक्स। ही वाज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन एन IT कंपनी जो कि UK बेस्ड थी, बट उनका ऑफिस यहाँ श्रीनगर में था। एंड दे हैड टेम्परेली शिफ्टेड देयर ऑफिस टू दिल्ली। अगस्त में जब इंटरनेट शटडाउन हुआ, फिर सितंबर में उन्हें ऑफिस की तरफ से वहाँ बुलाया गया। सारा ठीक था, वो अपने काम से काम रख रहे थे, तो आई डोंट नो रीज़न क्या था उनके अरेस्ट होने का। हाँ, माय फादर एंड माय भाभी के पापा भी चले हैं, वहाँ गए थे दिल्ली, वो मंडे को ही निकले, तो उन्हें मिलने दिया है, एज सच उनसे बात करने दी है। तो फ़िलहाल तो ठीक ही है, मतलब उनके हिसाब से दे आर सेइंग कि हाँ अभी ठीक है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने वहाँ क्या है एक्चुअल सिचुएशन।
So legally, how उन्होंने कैसे वी किया? आर अभी हम लॉयर्स से डिफरेंट लॉयर्स से बात कर रहे हैं. वी आर अप्रोचिंग देम. अभी हमने कोई अभी फाइनलाइज नहीं किया है कोई लॉयर. हेल्प आ रही है, लीगल हेल्प आ रही है, बट वी डोंट नो हु टू ट्रस्ट एंड हु नॉट टू ट्रस्ट. मम्मा का वो अभी काफ़ी शौक में ही मैं बोलूँगी, और अभी उनको काफ़ी सहारे की ज़रूरत है. बट अभी देखते हैं. अभी थैंकफुली अभी रिलेटिव्स आ रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं वो इससे ज़्यादा. लाइक दे कैन कंसोल अस, उससे और कंसोलेशन और दुआओं के अलावा और कुछ भी तो नहीं कर सकता कोई.